हेलो, कैसे हैं वो बच्चों। आपको ये पता है कि हमने कुछ एक्टिविटी आपको दी हैं, तो वो एक्टिविटी हैं आपको, जैसे कि हम जानते हैं कि 5 जून पर्यावरण दिवस आने वाला है और हमारा ये कर्तव्य है कि हर घर में कुछ पौधे लगाए जाएं। तो वो कौन कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हो। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बहुत सारे पौधे हैं तो कौन कौन से पौधे लगाएं। तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ मैं ऐसे पौधे आपको एडवाइस करूँगी जो आप घर में लगा सकते हो और जो कि हमारे घर में वातावरण को शुद्ध करेंगे और जो हमारे नेगेटिव जो वेव्स होती हैं उनको भी कम करेंगे। और हमारे पूजा पाठ में तो उनका प्रयोग बहुत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें उनकी पत्तियाँ, फूल, उनकी शाखाएं, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम घर पे लगा सकते हैं और उन्नति के द्वार हमारे घर में खुल सकते हैं। तो आप ही नहीं, केवल अपनी मम्मी और अपनी दादी, मम्मी, दीदी, सबको ये बताओ, क्योंकि 5 जून आने वाला है, यानी कि पर्यावरण दिवस ये केवल एक दिन का होता है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हर दिन हमारे लिए पर्यावरण दिवस के रूप में ही मनाया जाए। तो ऐसी ही शुरुआत हम लोगों ने की है आप सभी बच्चों के साथ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सुनिश्चित कर लें कि जो हमारी वनस्पति है उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनसे प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि कौन कौन से ये पौधे हैं जो हम घर में लगा सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके घर वाले भी इसमें सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे क्यों। तो बच्चों, हम सबसे पहले एक जो पौधा है जो देवीय गुणों वाला है, हिंदू धर्म के अनुसार इसकी हम पूजा करते हैं और ये एक रोग प्रतिरोध जो जितने भी रोग होते हैं उसको लड़ने में ये बहुत सक्षम है। हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है, मक्खी मच्छर जितने भी हमारे आसपास के कीट मकोड़े होते हैं उनको ये दूर करता है। और हर चीज़ में, चाहे वो आपकी छोटी से छोटी कोई भी बीमारी हो, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये प्रथम स्थान पर हम इस पौधे को रखते हैं और हर घर में ये आपको देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पे हम तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। चलिए अब हम दूसरे पौधे की बात करते हैं। तो वो है पान का पौधा, यानी कि एक वाइन होती है, पान की वाइन होती है। इसको घर में लगाने से भी क्या है, एक तो ऑक्सीजन क्या हो गया, लेवल बढ़ेगा, और ऊपर से इसको जो पूजा में जो यूज़ होता है वो तो सभी लोग जानते हैं। माँ लक्ष्मी को ये जो पान के पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ही माने जाते हैं। आपकी कथा हुई या जो भी पूजा होती है उसमें आपका पान का यूज़ करते हैं। और माउथ फ्रेश के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। आप समझ सकते हैं कि बहुत टाइम से लोग इसको खाते भी हैं। तो आप एक खाने के बाद अगर एक पत्ता भी इसका जो हमारे घर के लोग हैं अगर वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी भी कई सारी वैरायटी हैं। तो मैं कहूँगी कि आप एक पान की वाइन ज़रूर लगाएं घर में पूजा के लिए और वातावरण शुद्ध करने के लिए। तीसरे नंबर पे ये है हार श्रृंगार का पौधा। तो इसको मैंने जो मेरा पहला वाला था वो सूख गया और ये मैंने दूसरा लगाया है। तो अब ये छोटा ही है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी जो फूल है वो फ्लावर होने लगेंगे और ये बड़ा होने लगेगा। तो ये इसमें जो फूल आते हैं वो इसमें जो फूल आते हैं वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और इन फूलों को भगवान की पूजा में हम अवश्य चढ़ाते हैं। तो और ये बोला जाता है कि 7वें जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें ये 11वें नंबर पर इस पौधे को निकाला गया था। तो आप समझ सकते हैं तो कितना शुभ पौधा है और इसके कितने दैवीय गुण हैं। इनकी जो आयुर्वेदिक में इनके फूलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से जो ये पौधा है हमारा तीसरे नंबर पे है। तो इसको हार श्रृंगार के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं और जाना जाता है, आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अब हम रखते हैं इसको, ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की वैरायटी मेरे यहाँ बहुत सारी हैं, तो आप कोई सा भी मनी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। ये है ब्रॉड लीव वाला, चौड़ी पत्तियों वाला, छोटी पत्तियों वाला,
तो इस तरह की मनी प्लांट को आप घर में लगा सकते हैं। इसका कहते हैं कि इसको लगाने से पैसा आता है, लेकिन वास्तव में तो इसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये ऑक्सीजन को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, और जितने भी आपके हानिकारक वेव्स हैं उसको प्यूरीफाई करेगा, सबसे बड़ी बात है। और जब प्यूरीफाई करेगा तो जो हमें जो सांस लेने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और फिर डॉक्टर पर नहीं जाएंगे तो पैसा तो अपने आप ही बचेगा। तो हुआ ना ये मनी प्लांट, यानी कि मनी को बचाने वाला प्लांट है मनी प्लांट। तो इसको आप लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा कंटेनर बनाया है बोतल का, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ये कंटेनर है, और इसमें से मैं लगभग इसको 2 साल हो चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा तरह काट देती हूँ जिससे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी वाइन हो चुकी है मेरे यहाँ, काफ़ी बड़ी वाइन है। तो इस तरह से मनी प्लांट आप घर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम रखते हैं इस केले के पौधे को। आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, हमारे इधर उत्तर भारत में इतनी गर्मी है कि ये जो केले का जो हाल हुआ है वो आप देख सकते हो, पूरा के पूरा केला हमारा सूख चुका है। लेकिन गर्मी तो सभी को परेशान कर ही रही है। और ये देखिए केले, ठीक है। तो इस केले को आप सब लोग जानते हैं कि कितना महत्व है इस केले के पौधे का। इसको पूजा में, कथा में, भागवत में जहाँ देखेंगे आप केले का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, फल का भी प्रयोग होता है। और जो गुरुवार होता है, गुरुवार को तो केले की पूजा की जाती है। तो ये बात तो नहीं है कि इसको ज़मीन ही चाहिए, इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं। इसका ड्वार्फ जो वैरायटी का पौधा होता है आजकल वो बहुत ट्रेंड में है, उसको हम गमले में बखूबी लगा सकते हैं। और इसकी पूजा और जितना भी है उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दैवीय जो पौधा है वो घर में अवश्य होना चाहिए। अब ये देखिए, तो यहाँ पर है मीठा नीम, यानी कि करी पत्ता। करी पत्ता को भी आप घर में लगा सकते हैं, बोतल में लगा सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ, हमारे यहाँ ये ज़मीन में लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसको हमने पॉट भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने पॉट में भी लगा रखा है। तो ये करी पत्ता है जिसको साग सब्जी में, और जो हमारे आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको भगाने में भी ये हमारी मदद करता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट हो जाते हैं जिनको हम उगा सकते हैं और गमले में उगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की जगह ज़रूरत होती है, तो हमें इसमें क्या करेंगे, हम कंटेनर में उगा लेंगे। एक और पौधा है जो घर में आपको देखने को मिलेगा, वो है ये वाला। आप देखेंगे इसको बोलते हैं सुख शांति, यानी कि जिस घर में ये पौधा होगा उसके घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। तो बच्चों, कौन नहीं चाहता कि ये हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो इसी तरह से आप इस पौधे को लगा सकते हो। इसकी अगर आपको कोई पौधा मिले और इसकी एक ब्रांच तोड़ के भी अगर आप लगाओगे तो ये ब्रांच भी वहाँ पर उगाएगी, क्योंकि ये प्लांट जो है मैंने खुद एक ब्रांच जो स्टेम थी वो लेके आई थी और इसको लगाया। तो आप देख रहे हैं, देखो कितना बड़ा हो गया। इसी में से बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो इस तरह से सुख शांति का पौधा आप घर में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट पौधा जो आप गमले में उगा सकते हो, ज़मीन है तो ज़मीन में उगाइए और गमला है तो गमले में उगाइए। तो ये है आपका शमी का पौधा। अगर किसी के घर में वास्तु दोष भी है और शनि की कृपा चाहते हैं तो हम ये जो शमी का पौधा है वो लगा सकते हैं। और ये जो शमी का पौधा है वो मैंने एक कंटेनर में ही लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और इसको लगभग 2 से ढाई वर्ष हो चुके हैं और ये ऐसे ही बना हुआ है। हालांकि गर्मी के कारण इसकी पत्तियां झुलस गई हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूती से, जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हो नई ग्रोथ निकल रही है। तो इस तरह से ये शमी का पौधा है, इसको भी आप घर में लगा सकते हो। और जो नेक्स्ट जो पौधा है वो है इसी के साथ में रखा हुआ है। तो ये देख रहे हो, तो ये तो एक ऐसा पौधा है, ये इसको स्नेक प्लांट के नाम से हम सब लोग जानते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन इसकी जो आज के समय में इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि हर घर में आपको 200 से 250 रुपये में मिलेगा। लेकिन हमारे लोकल एरिया में हो सकता है आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाए। तो आप इस पौधे को लगा सकते हो। केवल एक, यहाँ से एक निकाल के अपने गमले में लगाओ तो एक से ही ये बहुत सारे पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे इसके बेबी प्लांट निकलेंगे। तो आप इसको
लगा सकते हो। इसकी खासियत ये है कि शोध के द्वारा ये पता चला है कि यह क्या करता है, जो हमारी एयर है उसको प्यूरीफाई करता है, और इसको हम घर के अंदर भी रख सकते हैं। यानी कि ये मैंने टेस्ट किया हुआ है कि इसको मैंने 20-25 दिन इसको अंदर रखा, कमरे के अंदर, ठीक है। और इसको पानी तो बहुत कम चाहिए, और घर में रखने के बाद भी इसमें कोई अंतर नहीं आया, ये ऐसे ही बना रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडोर प्लांट है, और घर अंदर की जो हमारी हवा होती है उसको भी ये शुद्ध करता है। तो इसको भी आप अपने जो चीज़ हमें शुद्ध करे, हमारे वातावरण को शुद्ध करे, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, लकी प्लांट हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये वाला प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हो। नेक्स्ट प्लांट जो हमारे यहाँ है वो है ये अपराजिता की बेल। तो देख सकते हो कितनी गर्मी है, और गर्मी के कारण क्या हाल हुआ है इसमें। तो अपराजिता में 2 कलर का आता है फूल, एक आता है आपका वाइट कलर का फूल आएगा, एक है ये नीले रंग का। तो ये जो मेरे यहाँ है वो है नीले रंग का। और ये भी क्या करते हैं, ये जो भगवान विष्णु जी हैं या शिव जी हैं उनके ऊपर ये चढ़ाया जाता है, और ये शिव जी को तो बहुत प्रिय है इसका फूल। तो इसको भगवान जी को अगर हमें खुश करना है, पूजा में प्रयोग करना है, तो इस फूल को हम जो वाइन है इसको हम घर में लगा सकते हैं। तो और देखेंगे कि और कौन सा पौधा है जो कि एक शुभ पौधा माना जाता है और घर में रखा जाता है। तो ये देखिए, ये है बम्बू का, यानी कि बम्बू प्लांट। तो ये बम्बू प्लांट ये घर में रखा हुआ है। ये पहले पानी में उगाया गया था, लेकिन जब वो आप देख सकते हैं ना, कोविड स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था कि पानी की जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी चीज़ें खाली कर दी थी, और इसको फिर हमने मिट्टी में दे दिया, और मिट्टी में भी ये इतना अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरह से। तो आप एक जो बम्बू प्लांट है इसको भी आप घर में लगा सकते हैं, और डेकोरेशन के हिसाब से भी ये सुंदर लगता है, और लकी तो फिर ये है ही। तो इस तरह से ये बम्बू प्लांट घर में लगाया हुआ है। आप भी इस बम्बू प्लांट को क्या करेंगे, लगाएंगे। इससे क्या होता है, जो भी हमारे अट्रैक्ट करता है, मनी है, वो अट्रैक्ट होता है और घर में खिंचा चला आता है, ऐसी मान्यता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से पौधे हैं वो हम लगा सकते हैं। ये इसी तरह से ये क्रेसुला ओवर्टा की एक वैरायटी है जो कि लगा रखी है। और दूसरा एक होता है जेड प्लांट, वो भी हम घर में लगा सकते हैं। और जेड प्लांट आप देखेंगे इसको धूप की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंदर रखा हुआ था तो उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा था, फिर इसको बाहर रख दिया गया है। इसको धूप की अधिक ज़रूरत होती है, गर्मियों में बहुत अच्छे से बढ़ता है। लेकिन ये क्या है, लकी प्लांट है। ये भी जो मनी है उसको, ऐश्वर्य, मनी, धन दौलत सबको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हो। केवल इसकी छोटी सी टहनी लो और इसको लगा दो तो ये ग्रो कर जाएगा। अधिक पानी देने से ये मर भी जाएगा, तो कम पानी चाहिए, कम। अगर पानी वाले प्लांट लगाने तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। और लकी प्लांट तो है ही, और प्यूरीफायर भी ये करता है। तो फिर देखा बच्चों आपने कि कौन कौन से पौधे हैं जो हम अपने घर में लगा सकते हैं, और इन पौधों के लिए मम्मी भी मना नहीं करेंगी। सभी चाहेंगे कि हमारे घर में, हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो और धन संपत्ति सब कुछ हमारे घर में रहे। तो आप इन पौधों को अपने घर में अवश्य लगाएं। अगर आपको ऐसे ही पौधों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बाय।